श्वेतांबरी पीतांबरी वागांबरी अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ये मेरी क्लिप जो है पहले भी देखी होगी, क्योंकि अब तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैंने फास्ट भी नहीं रखा है और मैं मंदिर भी नहीं गई थी। तो ये पहले से ही मेरी क्लिप थी। मैंने इसको इतना दिन और पावन दिन है आज महाज, तो यहीं से मैंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और अपने मन से उनसे प्रार्थना की है, और इसलिए मैंने ये प्यारी सी क्लिप जोड़ दी थी कि आज इतना बड़ा पावन दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। तो सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ और महादेव सभी पे कृपा बनाए रखें, और आप सब भी प्रार्थना करें कि मैं भी जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो है क्लिप्स मेरी कुछ पहले से थी, अब तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा आज के दिन मैं ये वीडियो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी, 2 दिन पहले की ये वीडियो है। तब मेरी बेटर थी थोड़ी सी तबीयत, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। और मैं सोच रही थी कि रात को मैं वॉइस ओवर कर दूँ, एडिट कर दूँ वीडियो, पर नहीं हो पाई थी, तो मैं आज बैठ के कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में चाय बना रही थी। और सुबह सुबह यहाँ और शिवांश का भी पेपर चल रहे हैं, उसके हो चुके हैं पेपर, कुछ बाकी बचे हैं, तो उसी के लिए मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने घर में थोड़ी साफ़ सफाई की, नहाई, और फिर यहाँ पे मैंने भजन चलाए हुए थे, तो पीछे भजन चल रहे थे, इसलिए मैंने वो म्यूट कर दी थी वॉइस, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो वॉइस ओवर कर दी थी। और यहाँ पर साथ के साथ बर्तनों को भी साफ़ कर दिया था। तो ये काम साथ साथ होते रहते तो अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े थे, तो इनमें भी मैंने ऐसे ही पानी निकाल दिया था, क्योंकि ये पहने हुए थे तो 1-2 दिन के हो जाते हैं, तो फिर मैं सर्फ से अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ। बट ये मैंने साथ बस ऐसे ही पानी से ही साफ़ कर दिए थे। और ये यहीं पे मैं क्या करती हूँ ना, इनको यहीं सुखा देती हूँ। तो इस तरह से रोड, वैसे तो टावल के लिए थी रोड पर, मैं कान्हा जी के कपड़े यहीं अंदर ही सुखा देती हूँ। और साथ साथ मैंने बर्तनों को भी, जैसे होता है ना इकट्ठे होते रहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा, एक तो तबीयत भी ख़राब हो, ऊपर से बर्तन और किचन भी ऐसी फैला रहा है, तो और ज़्यादा परेशानी होती है। तो साथ साथ कर रही थी। और बाहर का मौसम अब ऑलमोस्ट साफ़ ही हो गया है, हवा चलती है किसी किसी दिन और बादल जैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना मलाई भी, दूध ख़त्म हो गया था भगोने से, तो मलाई रह गई थी, तो यहाँ पे मलाई को भी मैं निकाल दूँगी। और ये देखो साले जो भी थे बर्तन, चकरा, बेलन, ये सब को साफ़ करके इनको भी रख दिया था। और यहाँ पे ये देखो अदरक वाला मैंने ऊपर से दबा के रख दिया था, क्योंकि थोड़ी स्टीम होती है ना, तो सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है। और अच्छा सा उबाल आ गया है। चाय में भी आप सब भी आ जाओ, चाय पी लीजिए। तो बस अब सर्दी, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये पीछे से शिवांश भी आ गया है। इससे छुपा छुपा के मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है, क्योंकि फिर पीछे से अच्छे पे करता है ना, तो और ये जानबूझ के करता है ऐसे। तो फिर यहाँ पे मैंने साथ साथ थोड़ा सा आटे को ऐसे ही गूँथ के रख दिया था, और छोड़ देते हैं ना, उसके बाद बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है। तो हल्का सा मैं ऑयल ले लूँगी हाथ पे, और इसमें अच्छी तरीके से ऐसे मुक्के से मार के सही कर लूँगी। और यहाँ पे शिवांश को मैं पढ़ा रही थी, तो आप भी देख लो साथ साथ कि चल इसके पेपर चल रहे हैं, तो लेटे लेटे मैंने इसको थोड़ा सा रिविज़न कराया था। तो देखते हैं ये क्या सुनाएंगे भैया जी हमें। सोलर सिस्टम is a system of sun. The object move around it. That move around it. फोन से तो नहीं देख रहा? नहीं. What is the difference between a hills and mountain? Plant. Hills and plateau. Okay. Hill, an area of land that is higher than. Okay. Higher than. उसके बाद. Higher than the plateau. Okay. Plateau. The highland of which the top looks like a tabletop. Okay. Next. हो गया? हाँ. List the land forms on earth. Okay. Plain, hill, valley, mountain. Very good. Desert. Okay. Good. Next. What is the difference? Name the planets. अरे वो ही भी सुना आपने. What is the difference between ocean and sea? अच्छा वो रह गया, चलो ठीक है वो सुनो। It is large lake. Okay. It is large lake. उसके बाद था
एक्सपोज ऑफ सी। एक्सपोज ऑफ सी। सी ओके सी का है। चलो तो फ्रेंड्स, सब शिवांश को ऑल द बेस्ट बोल दो। तो आज इसने बहुत सारी शॉर्ट्स रील भी बनाई थी, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे, और इसने अपने चैनल पे भी। और शिवांश का कल है EVS का फिर 2 दिन के गैप के बाद फिर आपका कौन सा पेपर है? चलो मैं अभी इसके लिस्ट में देख के बताऊंगी डेट शीट में से। शिवांश की काफ़ी अच्छी तैयारी है, हार्ड मीनिंग्स की इसको याद है और अच्छे से लर्न कर ली। तो सब शिवांश को चैनल का भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज, कर दो ना। तो ऑल द बेस्ट बोल दो। यहाँ पे शिवांश फोल्ड नहीं करते इसको। ऑल द बेस्ट बोल दो मुझे। गुड लक शिवांश, ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल को भी ऑल द बेस्ट बोल दो। बाय बाय फ्रेंड्स, मेरे गुड चैनल नाइट। को भी सब्सक्राइब मैं शिवांश को सुला देती हूँ, सुबह जल्दी उठाऊंगी, इसका पेपर है। बाय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिवांश आ गया था स्कूल से और उसको खाना था कुछ स्पेशल, तो मैंने बनाया पास्ता। और शिवांश का पेपर, शिवांश से पूछते शिवांश पेपर कैसा हुआ? अच्छा। यहाँ ना मैंने पास्ता बनाया, उसको हल्का सा मैश कर दिया, बिल्कुल ऐसे तोड़ दिया, क्योंकि जो बड़े बड़े रहते हैं ना उनके अंदर मसाला ठीक नहीं है। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो ये उसी दिन का है जब शिवांश को तो मैंने खिला पिला के उसको, वो तो ट्यूशन चला गया था और इसके पापा ऑफिस गए थे। तो यहाँ पे ना ये गेहूँ लेके आई थी गांव से, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा इनमें मिट्टी थी बहुत ज़्यादा, और मेरी अकेले की बैठ के बिल्कुल भी कहते हैं ना कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और बार बार मैं ऐसे ही आटा मंगा लेती थी जो आता है ना आशीर्वाद वाला या अलग से। तो ये गेहूँ जो है काफ़ी दिन से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको नहीं बनाएंगे तो घर का आटा कैसे पिसेगा, तो मैं सोचा चलो जितना हो जाएगा इतना ठीक है। पर ये मेरी साथ दीदी आई थी और बहुत इन्होंने मेरी मदद की, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन्होंने ही साफ़ कर दी थी। मैं मिट्टी बैठ के मैंने भी इनके साथ में बस इतना ही मिट्टी वगैरह निकाली थी। फिर ये ना मिट्टी इतनी ज़्यादा थी कि हाथ से कुछ बारीक वाली आती है ना, वो उठ ही नहीं रही थी वो, तो फिर उसको छलनी से बारीक वाली जो थी उससे निकल गई थी, तो जैसे दिखाऊंगी बाद में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी अभी जो टेस्ट वगैरह हुई थी, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको अपनी मेरी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो ठीक है, नॉर्मल है। और थोड़ा सा मतलब मेरी जो है इन्फेक्शन सा हो गया था, जैसे एक होता है ना लम्स में से खांसी का बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है और अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे। वीडियो भी देखो 3 दिन के बाद मैं जैसे तैसे इस ब्लॉग को डाल रही हूँ कि आज इतना अच्छा दिन है, पावन दिन है। तो चलो महाशिवरात्रि पे मैं हिम्मत सी की है, क्योंकि मैं लेटे भी इतनी परेशान हो गई हूँ कि, और ये तो अपना काम है तो करना ही पड़ता है। व्लॉग डेली चले जाते हैं तो सही रहता है, डेली भी नहीं जाए 2 दिन में, और अब तो 3 दिन हो गए। तो ये कुछ क्लिप्स थी मेरे पास, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, रिपोर्ट्स वगैरह भी ठीक ही है। वैसे मैं ये अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसी इस तरह की वीडियोस डालना ना, कि ऐसे तबीयत ख़राब और मतलब थोड़े से नेगेटिव से जाता है। तो जल्दी अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी बढ़िया से, और पॉजिटिव ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, है ना। और ऐसा ही होता है जब अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है ना, तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है, बेकार सा लगता है। मेरे 2-3 ब्लॉग ऐसे ही गए हैं अभी तक निराश से। तो आप सबने भी मेरे लिए बहुत सारी प्रे की थी, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो यहाँ पे देखो मैं बैठी हुई थी बालकनी में और ये ट्रेन गुजर रही थी, तो वो दीदी कह रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है इधर से आपका व्यू घर का, और सब दिखता है। तो यहाँ से सच में ही बहुत अच्छा लगता है इधर से पहाड़ी एरिया और व्यू जो है। तो मेरे कुछ जो व्लॉग देखते हैं कभी कभी कमेंट भी आते हैं, और जो कुछ अपने जहाँ पे हम पहले रहते थे रेंट पे, तो वहाँ पे एक भाई हैं, वो उनको मेरी वीडियोस को देख के उनको बहुत अच्छा लगा। तो स्पेशली उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप कहाँ हैं, मतलब इतना अच्छा व्यू लगता है वहाँ से, ऐसा लगता है आप कहीं बाहर हो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो में देखा है, तो बताना आपको भी कैसा लगता है यहाँ से बालकनी से व्यू। तो गेहूँ तो हम साफ़ ही कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी, है ना। वीडियो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना जो भी न्यू आते हैं। तो ये देखो इस तरह से छलनी से निकाल दिया था। तो जल्दी ही लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग, है ना फ्रेंड्स। सभी से लेते हैं अब इजाज़त, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएँ।